जैसा कि आज के वीडियो के थंबनेल में ही देखा आप लोगों ने कि 10 बकरियां को पालन करने में हमको कितना खर्च आता है, कितनी कीमत होती है उनको, और लास्ट में उनको बेचने पर या उनसे जो प्राप्त बच्चे हैं उनको बेचने पर हमको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो एक मेरी कैलकुलेशन है जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ, और आपके जो सुझाव हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कम लागत पर जो फार्म शुरू करना है, जिसमें अपन मिनिमम एक टारगेट रखते हैं कि 10 बकरियों को पालने में कितना खर्च आता है, तो इसके ऊपर शुरू करता हूँ। तो देखिए 10 बकरियां शुरू करने पर सबसे पहला सजेशन मेरा ये है कि आप जो है वो बकरियों के साथ शुरू करें, बच्चों के साथ नहीं। बकरियां कहा जाए तो यहाँ पर आ जाती हैं आदंत, जो 9 से 10 महीने की बकरियां हैं, और एक बार बच्चा दी हुई बकरियां जो मैच्योर कहलाती हैं, और एक जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं। प्रेग्नेंट बकरियों में कौन सी जो कहलाती हैं, जो एक बार बच्चा दे चुकी हैं और वो बकरियां प्रेग्नेंट हैं, उनके साथ फार्म शुरू करने पर आपको कितना खर्च आएगा उसी के ऊपर एक कैलकुलेशन है मेरी, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं 10 अदंत बकरियों की जो 9 से 10 महीने की हैं, जिनकी कीमत मार्केट पे जो चल रही है वो 8,500 से 9,500 रुपए की बीच की चल रही है। तो मैं एक रेट पकड़ के चलता हूँ, मान के चलिए 9,000 रुपए की आपको बड़ी नस्ल की बकरियां मिल जाएंगी, जैसे कि जमुनापारी, सिरोही। आजकल इसी का ज़्यादा क्रेज है, लोग इसी को ज़्यादा पालन कर रहे हैं, और ये ऐसी नस्ल की बकरियां हैं जो हर एक क्लाइमेट में इजीली एडजस्ट हो जाती हैं। तो इनकी जो कीमत है, दंत बकरियों की कीमत है 9,000 रुपये प्रति नंग के हिसाब से। तो 10 बकरियों की कीमत आपको हो जाएगी 90,000 रुपये। साथ ही साथ इसके लिए आपको एक ब्रीडर लेना पड़ेगा, और जो ब्रीडर का बढ़िया क्वालिटी का ब्रीडर रहेगा वो आपको कम से कम 15,000 रुपये की कीमत पर पड़ेगा। तो ये हो जाती है अदंत की कीमत। अब आ जाती है बात कि एक बार बच्चा दी हुई बकरियों की, जो ऑलरेडी एक बार बच्चा दे चुकी हैं, मैच्योर गोट की, जिनकी मार्केट में प्राइस चल रही है 10,000 रुपये, 11,000 रुपये, अलग अलग हिसाब से। तो मैंने इसका एक मार्केट प्राइस निकाला है, जो नॉर्मली एक एवरेज रेट पे बेचते हैं, तो वो फार्मर के पास से आपको मिल जाएंगी 10,500 रुपये पर नंग के हिसाब से। तो 10 बकरियों का बनता है 1,00,000 रुपये, 1,05,000 रुपये बनता है। इसके साथ जो ब्रीडर रहेगा, सेम ब्रीडर आप यूज कर सकते हैं, जिसकी कीमत जो है वो 15,000 रुपये हो जाएगी। अब बात कर लेता हूं जो थर्ड प्रोसेस है बकरियों में। प्रेग्नेंट बकरी जो एक बार बच्चा दे चुकी हैं, अब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं, तो उनमें जो कीमत बैठती है हमको 12 से 13,000 रुपए के बीच की बैठती है। तो मैं इसी के बीच का एक रेट लगाता हूं, जो आपको 12,500 रुपये पर पीस का बैठेगा, जिसमें 10 बकरियां जो है हमारी वो 1,25,000 रुपए की बैठेंगी, और ब्रीडर जो रहेगा नॉर्मली 15 से 17,000 रुपए का आपको बैठेगा। तो ये हो जाती है हमारी बकरियों की कीमत, जो आजकल के मार्केट पे रेट चल रहा है। फार्मिंग पर्पस से बकरियों का जो उपयोग कर रहे हैं, या आप किसी फार्मर के यहाँ से लेते हैं, तो आपको इस रेट पर ही देगा, पर पीस रेट पर ही देगा। केजी रेट बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जो क्वालिटी वाली बकरियां होती हैं तो रेट यही होता है, आप भी पता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनको रखने के लिए कैसे अपन को शेड बनाना है, और 10 बकरियों के लिए कितनी जगह की जरूरत होती है, हम कितना रख सकते हैं, और उसमें कितना खर्च आता है। तो दोस्तों इसमें मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि कम से कम अपन जो है शेड पर खर्च करें। एक बैकयार्ड, अभी हम 10 बकरियों के साथ शुरू कर रहे हैं, तो एक बैकयार्ड फार्म जो कहलाता है हमारे घर के पीछे ही, जिसमें हमको ज्यादा लागत नहीं लगानी है। एक नॉर्मली एक नाइट स्टे का रूम, उनको रात के रुकने के लिए एक रूम जो है वो तैयार करना है, जिसकी लागत जो हमको बाड़े सहित जो अपन को बनाकर रखनी है वो आपको 30 से 35,000 रुपए के अंदर रखनी है। इससे ज्यादा खर्च अपन को इसमें नहीं करना है, जिसमें इसके फीडिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे हो जाता है ट्रे वगैरह, जो आपको इसमें दिख रही है वीडियो में, कुछ इस तरह की ट्रे भी आपको यूज करनी है, और नॉर्मली खर्चे पर ही आपको अपना सेट तैयार करना है। और कम खर्चे पर सेट कैसे तैयार करें, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। एक किसान का वीडियो है जिसने 30 से 35,000 रुपए में बहुत अच्छा एक सेट तैयार किया, जिसमें वो 40 से 50 बकरियों का पालन आराम से कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि खाने का खर्च, कि 10 बकरियों को लाने पर हमको कितना साल भर में खाने का खर्च लगने वाला है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि चने का, मसूर का भूसा, जो ड्राई मटेरियल अगर वो हमारे पास घर में उपलब्ध है, हम हरी घास उन्हें प्रॉपर रेशियो में खिला रहे हैं, तो जो सप्लीमेंट दवाइयों का खर्चा है वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये बड़ी बकरियां हैं तो कम से कम
है ना, आधा केजी से 300 ग्राम तक, मतलब कहा जाए तो 400 से 500 ग्राम का जो सप्लीमेंट है ये इनको खिलाना पड़ेगा, जिसकी कीमत जो है एक नॉर्मली अपन लेके चलते हैं तो साल भर में अगर हम निकालेंगे तो वो मैं बताऊंगा आपको, परंतु अगर हम एक दिन की निकाल लेते हैं तो 12 से 15 रुपए पर गोट के हिसाब से खर्च बैठता है। तो मैं 15 रुपए लेके चलता हूँ। 15 रुपए के हिसाब से अगर हम लेते हैं महीने भर का तो आपको 450 रुपए पर गोट के हिसाब से निकलेगा, और यही अगर हम एक 12 महीने का एक गोट का निकाल देते हैं तो वो करीबन 5400 रुपए निकलेगा। इस हिसाब से आपका 10 बकरियों का 54,000 रुपए बैठ जाएगा, और ब्रीडर का खर्चा जो रहता है वो इनसे थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो उसका मान के चलते हैं 6,000 रुपए खर्चा आपको साल भर में बैठेगा। तो टोटल जो फीडिंग कॉस्ट आने वाली है आपको 60,000 रुपए 10 बकरियों और एक ब्रीडर का आने वाला है। अब बात कर लेते हैं इनसे जो बच्चे हमको प्राप्त होने वाले हैं, जो बच्चे हमको मिलेंगे और जब ये तैयार होंगे हम उनको बेचेंगे तो वो क्या कीमत पर हमको मिलेगा। आप मान के चलिए आप मैच्योर बकरी लाए हैं या अदंत बकरी लाए हैं, तो उससे आपके यहाँ पर लाने पर 10 से 15 दिन बाद वो जब आपके क्लाइमेट में इजिली सेटल हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जब आप उन्हें क्रॉस कराएंगे तो 6 महीने बाद आपको बच्चा मिलेंगे। 6 महीने बाद जो बच्चों का रेशियो रहेगा, अब 10 बकरियों से अपन मान के चलते हैं कि 70% जो है वो अगर एक बार बच्चा दी हुई बकरियां हैं तो 2 बच्चे देने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और एक बच्चे देने के जो चांसेस है वो 30% लेके चलते हैं। इस हिसाब से अगर मैं रेशियो ले भी लूं कि मान के चलिए कि अगर जो 10 बकरियां हैं वो हमको 2-2 बच्चे ही दे देती हैं, क्योंकि एक बार बच्चा दे चुकी हैं तो ये मैच्योर बकरियां हैं, तो उससे आप 10 फीमेल ले लीजिए, 10 मेल ले लीजिए। अब 10 फीमेल जो है अगर आप इन्हें बेचते हैं 3 से 4 महीने की कीमत पर, तो वो आपको आराम से 5 से 5,500 रुपए की कीमत पर बिक जाने वाले हैं। और अगर आप इनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, आप इन्हें तैयार करके बेचते हैं, अदंत करके बेचते हैं जो फीमेल हैं, तो वो आपको जिस कीमत पर आपने खरीदा था उस कीमत पर आपको मिल जाएंगी। कहा जाए बेच सकते हैं, कहा जाए तो 9,000 रुपए पर गोट के हिसाब से आपका ये बेच सकते हैं। इसमें जो 12 महीने की बाद बेचने की बात कर रहा हूं, जब ये 12 महीने मतलब कहा जाए तो 9 से 10 महीने की एज पर हो जाएंगी, तो अब जो बचे आपके जो 10 मेल हैं उनको अगर आप खस्सी करके रखते हैं और कुर्बानी पर्पस के हिसाब से, ईद पर्पस के हिसाब से उन्हें अगर तैयार करते हैं तो 12 महीने में जो उनका बॉडी वेट होगा तो वो 55 से 60 केजी का बैठेगा। और 55 से 60 केजी वाले जो बकरे रहते हैं उनकी जो मार्केट प्राइस है वो अगर थोक रेट पर अगर हम बात करते हैं तो 12 से 15,000 रुपए पर गोट के हिसाब से, पर बकरे के हिसाब से मिलेगी। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 बकरे अगर आपने बेचे तो 1,20,000 रुपए ये बन जाता है। तो ये मेरा कैलकुलेशन है। और उन खस्सी बकरों को तैयार करने में जो कीमत हमारे आने वाली है 12 महीने का तैयार करने पर, तो हम अगर मान के चलते हैं 12 महीने तक उनको तैयार करना है तो वो 5500 से 6,000 रुपए की कीमत आएगी खस्सी बकरे जब तक बेचने के लिए हम तैयार करेंगे। और अगर हम जो अदंत बकरियां तैयार कर रहे हैं तो अदंत बकरियां जो होंगी वो 3,000 से 3,500 रुपए की कीमत निकल कर आएगी, फीडिंग कॉस्ट इनकी, जो हमारे फार्म पर जब तक वो बकरियां रहेंगी। तो दोस्तों ये मेरा एक कैलकुलेशन था 10 बकरियों के ऊपर हमको कितने खर्च आने वाला है, किस तरीके से हमको मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि मान के चलिए अगर 10 बकरियों के साथ अगर फार्म शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना प्रोडक्शन यूनिट जो है वो तैयार करें, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिलें, और जो मेल हैं मेल को बेचकर आप अपना प्रॉफिट निकालें। टाइम लगता है इसमें, परंतु जब हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।